तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन जब वापस आएंगे तो क्या वो ब्रेकर के साथ में वापस आएंगे? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसी की बात करते हैं। देखो अभी पॉल हेमन पे बहुत ही ब्रूटल अटैक कर दिया सेथ ने, एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग दिस वर्जन ऑफ सेथ रॉलिंस। बहुत टाइम बाद सेथ ऐसे सीरियस, फोकस्ड एंड ब्रूटल देखने को मिले हैं। कोई चमकीले कपड़े नहीं भाई, कोई हेयर पे डाई नहीं, एक्चुअल सीरियस लेजर फोकस्ड सेथ आए एंड पॉल हेमन को रगड़ के चले गए। अब पॉल हेमन कुछ हफ्ते के लिए तो निकल गए हैं, कम से कम 2 हफ्ते के लिए कम से कम। इसके बाद लेकिन जब पॉल हेमन आएंगे वापस तो देन शायद वो ले आ सकते हैं ब्रेकर को। देखो लेसनर का ओपन चैलेंज हो चुका है कंफर्म, वरना हम बोल सकते थे कि लेसनर एंड सेथ भी एक ऑप्शन है, लेकिन अब उनका ओपन चैलेंज है, उनको कोई और फेस करेगा मेनिया में। इधर अगर बात करें तो आपको पॉल हेमन लेके आते हुए देखने को मिल सकते हैं ब्रेकर को। अब ब्रेकर तुम बोलोगे इंजर्ड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ब्रेकर स्टिल एक्सपेक्टेड है कि शायद वो मेनिया से पहले आ जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फिलहाल सेथ के लिए 2 मैचेस डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ब्रेकर एंड सेथ का मैच मेनिया के लिए, या नहीं तो एक लोगन एंड सेथ का मैच। बट वी ऑल नो कि लोगन सेथ पहले भी हो चुका है एंड वो भी मेनिया में हो चुका है, तो ऐसे में ब्रेकर सेथ ही बेस्ट ऑप्शन है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अभी भी होपफुल हैं कि शायद से ब्रेकर वापस आ सकते हैं मेनिया से पहले। तुम देखोगे तो अचानक ब्रेकर को लेकर अपडेट्स आनी बंद हो गई है। ये नहीं बोलूंगा कि इंजरी फेक थी या फिर ऐसा कुछ, वो बिल्कुल रियल था, लेकिन रिकवरी टाइम जो बताया गया कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद वो उतना नहीं है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ करके जुगाड़बाजी इनको वापस ला सकते हैं। सेथ भी इंजर्ड थे, उनका भी नहीं लग रहा था कि वो रेसलमेनिया से पहले आ पाएंगे, बट सी हियर ही इज। तो ऐसे भले कितना बोलो कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है जो भी, लेकिन वी नो कि वो आ गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे, तो मैच तो होगा ही। तो ऐसे में जब हेमन की वापसी होगी तो मोस्ट लाइकली ब्रेकर को ला सकते हैं, एंड इसके बाद ब्रेकर सेथ की एक बहुत ही क्रेजी पर्सनल फ्यूड आपको मेनिया में देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम बच नहीं जाएगा, मान लो 2 हफ्ते अगर पॉल हेमन गायब हैं तो अब आपको पॉल हेमन देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट मार्च के एंड में, नहीं तो मान के चलो कुछ 20-21 मार्च को देखने को मिलेंगे आपको। तो ऐसे में टाइम काफ़ी निकल चुका होगा, लेकिन स्टिल रेसलमेनिया 19-20 अप्रैल को है, तो फिर भी 1 महीना बचा रहेगा। तो ऐसे में पॉल हेमन आपको ब्रेकर को वापस लाते हुए देखने को मिल सकते हैं, एंड शायद इनकी फ्यूड हो सकती है सेथ के साथ में फॉर रेसलमेनिया। हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में। रॉयस कीज की बात करेंगे। रॉयस कीज को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। इनको लेके क्या पंगा है भाई? ये रंबल में आए, उसके बाद आए ही नहीं, इसके बाद भाई पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या हो गया। हमने सुना कि भाई इनके एज को लेकर प्रॉब्लम है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपेरेंटली इनको साइन कर लिया था, उनको पता नहीं था कि इनकी एज इतनी ज़्यादा है, तो वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन अभी भी वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हैं। इनको यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि अभी रॉयस कीज चीज़ों को समझ रहे हैं, पावर हाउस हॉब्स चीज़ों को समझ रहे हैं, एंड वो देख रहे हैं कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वर्क कैसे करती है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको रीडेब्यू देने वाले हैं, यानी कि वापस से उनको प्रेजेंट किया जाएगा। इनफैक्ट अपडेट का ये भी कहना है कि उनके लिए विनेट्स वगैरह भी रिकॉर्ड किए गए, जिस तरीके से ओबा फैमी के आने से पहले विनेट्स वगैरह रिकॉर्ड किए गए थे, वो शो किए गए थे वीकली एपिसोड्स में, उसी तरीके से इनके लिए भी किए गए हैं, एंड वो कुछ टाइम में रोल आउट किए जाएंगे। बॉडी स्लैम का कहना है कि अभी ये स्मैकडाउन के लिए एक्सपेक्टेड है, उधर ओबा फैमी मंडे नाइट रॉ के लिए, एंड देन हॉसन दोनों ही ब्रांड्स के लिए, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, मे बी इवन एनएक्सटी में भी। तो रॉयस कीज को लेकर अपडेट ये है कि इनका रीडेब्यू प्लान किया जा रहा है, विनेट्स वगैरह रिकॉर्ड किए गए, वो कभी भी एयर होने स्टार्ट हो सकते हैं, एंड इसके बाद जब आपको देखने को मिलेंगे तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 43 को लेकर। अब देखो रेसलमेनिया 42 अपना अगला पीएलई है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 43 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझना ध्यान से। अभी आपको मालूम है कि मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है भाई, ईरान, इजराइल, यूएसए आपस में लगे हैं, लेकिन बीच में ईरान ने इनको भी पकड़ लिया है, ये सऊदी वाउदी वालों को, इनको भी बहुत ज़्यादा भयंकर ही पेल दिया है। तो ऐसे में अब कहानी यह है कि रेसलमेनिया 43 जो अगले साल अपना होने वाला है, हालांकि बहुत दूर है, लेकिन उसको लेकर डिस्कशन से डब्ल्यूडब्ल्यू में, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सोच रहे हैं कि ये सही डिसीजन था भी कि नहीं। अब देखो स्टार्टिंग से जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सऊदी के शोज करने स्टार्ट किए थे, विंस के टाइम से ही, वो पहला जो शो हुआ था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल, तभी से फैंस का ये कहना है कि ये जगह सेफ नहीं है। पहले तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनके लॉज एंड ऑल, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन लोग का ये भी कहना था कि सेफ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं था कि क्या सेफ नहीं है। मतलब इनफैक्ट आज के टाइम पे सऊदी बहुत सही हो चुका है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तुम देखोगे तो यूएसए सऊदी में ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह भी हर तरीके सब कुछ सही दिखता है। धीरे धीरे लोग डेवलप ही कर रहे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस भी धीरे धीरे कम होने लगी हैं। पहले फीमेल सुपरस्टार्स कंपीट नहीं कर सकती थी, अब वो कंपीट भी करने लगी हैं, क्राउड के सामने मस्त आ भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये खुद डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये अचानक से जो हो गया अभी मिडल ईस्ट में, ये जो ईरान ने अटैक करना चालू कर दिया, तो इसमें वापस से हम लोग वहीं पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने सब कुछ शुरू किया था। अब रियल क्वेश्चंस फिर से उठने लगे हैं फैंस के कि भाई ये कहाँ से सेफ है। ऐसा नहीं है ना कि वॉर 2 दिन में निपट जाती है, एंड ये कोई छोटी मोटी वॉर नहीं है ना कि एक कंट्री दूसरे में घुस गई है। वो वॉर होती है भाई तो 6-6 महीने, साल 2-2 साल, 5-5 साल चलने लगती है, तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड वी नो कि अभी ईरान जो है एक उस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि तुमने हमको घाव दिया, हम अब कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कहीं भी अटैक कर रहा है वो। तो अगर उसको पता लग जाए कि यूएस की कंपनी यहाँ पे आई हुई है, देन दैट कैन डू एनीथिंग। तो इस चीज़ को डेफिनेटली कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि अगेन रिपीटिंग, रेसलमेनिया 43 बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मनी की कोई एक्सपायरी
एक्सपायरी डेट होती नहीं है। एंड रेसलमेनिया इनका बिगेस्ट शो है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सऊदी वाले ही अटेंड करेंगे, यूएस से भी लोग आएंगे, इंडिया से भी जाएंगे, हर तरफ से लोग जाएंगे एंड दिक्कत आ सकती है। तो अभी फिलहाल रेसलमेनिया 43 फॉर नाउ इज इन डेंजर। अभी तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि रेसलमेनिया को मूव किया जाएगा एंड ये वो, लेकिन डेफिनेटली कंसिडरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं बिकॉज डेंजर तो काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट है, क्या मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर सकते हैं रिसेंट इस ट्रीटमेंट के बाद? मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट है कि शायद 2028 नहीं तो 2029 में इनकी डील डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक्सपायर होने वाली है, यानी कि या तो वापस साइन करेंगे नहीं तो लीव करेंगे। हालांकि अभी हम लोग 26 में, अगले साल 27 बिल्कुल सेफ है मैकिंटायर, 28-29 में बात आएगी नई डील की। ऐसे में मैकिंटायर कंपनी लीव कर सकते हैं क्या? टू बी ऑनेस्ट अभी देख के लगता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रिस्पॉन्ड उन्होंने भी करा, बैरन कॉर्बिन ने। वो कहते हैं जब फैंस कह रहे थे कि इनको लीव कर देनी चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो कहते हैं बैरन कॉर्बिन की बेवकूफ होगा अगर वो लीव करेगा, तो मतलब कोई भी लीव नहीं करेगा। एक स्टोरी लाइन के चक्कर में आप $3-4 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ठुकराओगे? बिल्कुल सही बात है बैरन कॉर्बिन की। लाइक ऑनेस्टली बोलोगे तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाओ तो वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड स्टोरी लाइन ये सब तुम्हारा ना बाद में एम होगा। पहले तो है कि मोटा पैसा दे दो मुझे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुला के चैंपियन बनाओ, ना बनाओ, मुझे पिटवाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पैसे चाहिए ना। तो मेन तो पैसे होते हैं, मैकिंटायर इज गेटिंग पेड गुड, ये तो फैक्ट वाली बात है। तो वही कहना है बैरन कॉर्बिन का कि वो लीव तो नहीं करेगा भाई, उसको बहुत इनफ पैसे मिलते हैं। स्टोरी से क्या मतलब, आज ये है कल वो है, कल कुछ और है, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक मौका मिलेगा मैकिंटायर को 28-29 में वापस से चीज़ों को रीएवैल्यूएट करने का कि इस कंपनी के साथ रहना है या फिर निकलना है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ईथन पेज की। ईथन पेज को लेकर एक मेजर अपडेट है, इनका मेन रोस्टर कॉलअप बहुत क्लोज आ चुका है, अपडेट निकल के सामने आई है। एंड अपडेट का कहना है कि ईथन पेज बहुत जल्दी आपको मेन रोस्टर पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी वो एनएक्सटी में एक बार मेन इवेंट टाइटल सीन में वापस से जाने वाले हैं एंड उसके बाद ये मेन रोस्टर में आएंगे। तो हालांकि कितना टाइम फ्रेम है नहीं पता, इसमें कितने हफ्ते लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, लेकिन नेक्स्ट कॉलअप एनएक्सटी से अगर किसी का मेजर हो सकता है तो वो इनका ही हो सकता है। रिसेंट में बहुत से कॉलअप्स हुए एंड एक्चुअली में मीनिंगफुल कॉलअप्स हुए। ओबा फैमी एक क्रेजी कॉलअप, ट्रिक विलियम्स क्रेजी, जेवॉन एवंस क्रेजी, तो मैं पर्सनल ओपिनियन से नहीं बोलूंगा लेकिन इंटरनेट में काफ़ी ओवर है, तो ही इज़ देयर ऑल्सो। एंड ऐसे में अभी ईथन पेज आ जाएंगे तो मजे आ जाएंगे। अभी एनएक्सटी में काफ़ी स्टॉक है, रिकी सेंट्स भी है वहाँ पे, वो भी काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो ये लोग आ सकते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट मेजर कॉलअप अगर किसी का होने वाला है एनएक्सटी से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ईथन पेज का होगा, लेकिन उससे पहले वो एक आखिरी बार एनएक्सटी के मेन इवेंट टाइटल सीन में जाएंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।